नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल राकेश एच 2.0 पे स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोग को एसएससी CHSL 26 मई के ऑल शिफ्ट के एग्ज़ाम का एनालिसिस करवा रहा हूं, जो 100% रियल क्वेश्चन है, ऑथेंटिक और जेन्युइन क्वेश्चन है। जिनको इसका PDF चाहिए वो हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया गया, और सभी के सभी राइट क्वेश्चन है। पहला प्रश्न आया था फ्रेंड, इंडिया बनाम न्यूजीलैंड फाइनल कहाँ हुआ था? इंडिया बनाम न्यूजीलैंड फाइनल हुआ था इंग्लैंड के साउथहैम्पटन ग्राउंड में खेला गया था 18 जून को। भारत को हराकर न्यूजीलैंड बना चैंपियन। 20 टेस्ट चैंपियन का खिताब जीता था न्यूजीलैंड ने। एक प्रश्न आया था, जाकिर हुसैन कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? जाकिर हुसैन आपका तबला वादक थे। उस्ताद जाकिर हुसैन का जन्म 9 मार्च 1951 ईस्वी को भारत के सबसे प्रसिद्ध तबला वादक जाकिर हुसैन तबला वादक उस्ताद अल्लाह रखा के बेटे थे। भारत के सर्वश्रेष्ठ तबला वादक अभी के लिए जाकिर हुसैन है। एक प्रश्न आया था, जीई एलिमेंट का नाम क्या है? जीई एलिमेंट का नाम है जर्मेनियम। ये आपका चौगदे ग्रुप में आता है। पंडित शंभू महाराज का संबंध किस नृत्य से है? पंडित शंभू महाराज का संबंध कथक नृत्य से है। यह उत्तर प्रदेश राज्य से बिलोंग करते हैं। पंडित शंभू महाराज को पद्मश्री अवार्ड भी दिया गया 1956 ईस्वी में। सभी शिफ्ट में फ्रेंड्स आपका नृत्य से संबंधित 2 से 3 प्रश्न आ रहे हैं। जिनका भी एग्जाम आने वाला शिफ्ट में वो जरूर पढ़ के जाएं। एक प्रश्न आया था, धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 15 के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 16 कानून के समक्ष समानता है। अनुच्छेद 16 लोक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का उन्मूलन है। एक प्रश्न आया था, अमीबा के पास कौन से अंग के होते हैं? अमीबा के पास एक अमीबा, एक कोशिकीय और यूकेरियोटिक जीव होते हैं। एक प्रश्न आया था, पीरपंजाल रेलवे सुरंग भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में है? पीरपंजाल आपका जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। यह अब केंद्र शासित प्रदेश 2019 में बना है। एक प्रश्न आया था फ्रेंड्स, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के ऋण के दर को क्या कहते हैं? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। एक प्रश्न आया था, मुंशी प्रेमचंद की किताबें कौन सी थी? मुंशी प्रेमचंद की किताबें थी गबन, गोदान, रंगभूमि, कर्मभूमि, निर्मला, सेवा सदन और मानसरोवर। ये सभी मुंशी प्रेमचंद की किताबें थी। एक प्रश्न आया था फ्रेंड्स, बैकाल झील कहाँ है? बैकाल झील आपका साइबेरियन रूस में है। ये आपका सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। इसको यूनेस्को में शामिल किया गया था 1996 ईस्वी में। इस कैस्पियन सागर विश्व के सबसे ज़्यादा पानी वाली झील है। एक प्रश्न आया था फ्रेंड्स, एशिया खेल का मेजबानी 2022 में कौन करेगा? एशिया खेल का मेजबानी 2022 में चीन करेगा। पहला एशियाई खेल का आयोजन 1951 ईस्वी में दिल्ली में आयोजित की गई थी। भारत एशियाई खेलों का मेजबानी 2 बार कर चुका है, 1951 और 1982 ईस्वी में। एक प्रश्न आया था, फीफा 2020 किस देश में होगा? फीफा 2020 का अमेरिका, मेक्सिको और कनाडा ने मिलकर 2026 में होने वाले फीफा वर्ल्ड कप को मेजबानी हासिल कर ली है। फीफा वर्ल्ड कप 2022 में कतर में आयोजित किया जाने वाला है। एक प्रश्न आया था, 2017 में किस राज्य में सबसे ज़्यादा सड़कें थी? केरल राज्य में सबसे ज़्यादा सड़कें थी। पंडित रविशंकर प्रसाद किस यंत्र से संबंधित है? पंडित रविशंकर प्रसाद आपका सितार वादक से संबंधित है। और हरि प्रसाद चौरसिया बांसुरी के लिए प्रसिद्ध थे। एक प्रश्न आया था, समुद्री शैवाल में क्या पाया जाता है? समुद्री शैवाल में कार्बोहाइड्रेट, अकार्बनिक पदार्थ और विटामिन A, C, D, E पाए जाते हैं। और शैवाल प्राय पर्णरहित, युक्त, समान, उत्तक रहित, आत्मपोषी और सेल्यूलोज भित्ति वाले होते हैं। कर्नाटक राज्य में कुल विधानसभा सीटें कितनी है? कर्नाटक राज्य में कुल विधानसभा सीटें 224 है। राज्यसभा सीटें 12 हैं। लोकसभा सीटें 28 है।
एक प्रश्न आया था, सोनल मानसिंह किस नृत्य शैली से संबंधित है? सोनल मानसिंह आपका भारतनाट्यम और उड़ीसी से संबंधित है। और सोनल मानसिंह राज्यसभा सदस्य भी रह चुकी है। इन्हें पद्म विभूषण भी दिया गया है और ये छत्तीसगढ़ राज्य से बिलोंग करते हैं। एक प्रश्न आया था, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित ट्रांसजेंडर कौन थी? पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित ट्रांसजेंडर मंजम्मा जोगाती है। या एक प्रश्न है, पंडित शिव कुमार शर्मा किससे संबंधित है? पंडित शिव कुमार शर्मा आपका संतूर वादक से संबंधित है। एक प्रश्न आया था, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार किसे दिया गया? मेजर ध्यानचंद पुरस्कार आपका 12 लोगों को दिया गया। मिताली राज क्रिकेट के लिए, फुटबॉल के लिए सुनील छेत्री, मनप्रीत सिंह को हॉकी के लिए सम्मानित किया गया, नीरज चोपड़ा को एथलेटिक्स के लिए दिया गया। भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कोलकाता हाईकोर्ट है। कोलकाता हाईकोर्ट की स्थापना 2 जुलाई 1862 ईस्वी को किया गया था और अधिनियम 1861 के अंतर्गत की गई थी। बॉम्बे उच्च न्यायालय का स्थापना 14 अगस्त 1862 ईस्वी को किया गया। मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता थे। और एक आपका था इलाहाबाद उच्च न्यायालय। इलाहाबाद उच्च न्यायालय का स्थापना 17 मार्च 1866 ईस्वी को आगरा में और फिर 1869 में इलाहाबाद में। मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर। मद्रास उच्च न्यायालय का स्थापना हुआ 26 अगस्त 1862 ईस्वी को। मुख्य न्यायाधीश अभी हैं संजीव बनर्जी। एक आया था, अनब्रेकेबल पुस्तक के लेखक कौन है? अनब्रेकेबल पुस्तक के लेखक है मेरी कॉम और दीना सर्ठो। कथक से संबंधित प्रश्न आया था, कथकली आपका केरल का लोक नृत्य है। एक प्रश्न आया था, क्षैतिज के कतारे को क्या कहते हैं? क्षैतिज के कतारे को आवर्त कहते हैं। एक प्रश्न आता है, ए आर रहमान को कौन सा गाने के लिए ग्रैमी अवार्ड दिया गया? जे हो गाने के लिए ग्रैमी अवार्ड दिया गया। रहमान ने 2009 में फिल्म असलम डोग में गाना गाए थे जे हो, उन्हीं के लिए द ग्रैमी अवार्ड दिया गया। एक प्रश्न आया था, कौन सा चोल शासक गंगा के विक्टर के नाम से प्रसिद्ध था? राजा चोल प्रथम, लोकप्रिय रूप से गंगा का विजेता कहा जाता है। राजेंद्र प्रथम का शासन था 214 से 244 ईस्वी तक। उन्होंने उड़ीसा, बंगाल, बर्मा और अंडमान और निकोबार द्वीप पर विजय प्राप्त की थी। राजेंद्र चोल प्रथम ने गंगईकोंडा चोल की उपाधि धारण की थी। गंगईकोंडा चोलपुरम नामक नगर का निर्माण करवाया था। एक प्रश्न है था, 281 एंड बियॉन्ड के लेखक कौन है? वी.एस. लक्ष्मण है। भारत के महान क्रिकेटर वी.एस. लक्ष्मण ने हाल ही में अपनी आत्मकथा 281 एंड बियॉन्ड का लॉन्च किया था। उन्होंने 281 रन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मारे थे, उन्हीं पर यह पुस्तक लिख दी है। एक प्रश्न है था, स्ट्रीम फ्रॉम द हुड बुक ऑफ ऑटोबायोग्राफी के लेखक कौन है? कपिल देव हैं। स्ट्रेट फ्रॉम हार्ट कपिल देव की आत्मकथा है। पूरी पुस्तक कपिल देव के जीवनी विभिन्न घटनाओं के बारे में बताती है। कपिल देव 1983 के वर्ल्ड कप के विजेता हैं और कप्तान भी रह चुके हैं। एक प्रश्न आया था, तीजान बाई नृत्य किस राज्य का? तीजान बाई नृत्य छत्तीसगढ़ का है। यह पंडवानी लोकगीत नाट्य की पहली महिला कलाकार है। एक प्रश्न आया था, ओलंपिक में कांस्य पदक टोक्यो बैडमिंटन में कौन जीता? पीवी सिंधु जीती है। पीवी सिंधु ने चीन के हे बिंगजियानो को हराकर टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीता है। टोक्यो ओलंपिक में भारत के खिलाड़ियों ने अच्छा प्रदर्शन करते हुए 7 मेडल जीते हैं। 1 स्वर्ण, 2 रजत और 4 कांस्य पदक जीते। ओलंपिक में भारत की रैंकिंग 48 में थे। एक प्रश्न आया था, राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन कब लॉन्च किया गया? राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन 15 अगस्त 2021 को लॉन्च किया गया। 15 अगस्त 2021 को लाल किला से राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन को लॉन्च किया गया। यह मिशन भारत की ऊर्जा सुरक्षा बढ़ावा देने के लिए सुरक्षा किया गया। लोक नृत्य कथक से संबंधित है केरल। संबंधित व्यक्ति है पंडित बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, शंभू महाराज, शोभना नारायण, कुमारी कमला, सुनन्या हजरीलाल अग्रवाल। ये सभी कथक कला से संबंधित है। एक प्रश्न आया था,
विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग बड़ा बेरी रोग है। बेरी रोग दो प्रकार के होते हैं, पहला शुष्क तथा दूसरा आर्द्र। अब विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है। विटामिन बी2 की कमी से त्वचा का फटना। विटामिन बी3 की कमी से त्वचा पर दाद होना। विटामिन बी5 में कमी से बाल सफ़ेद होना। विटामिन बी6 की कमी से एनीमिया, त्वचा रोग। विटामिन बी7 लाकवा, शरीर में दर्द, बालों का गिरना। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। आपको मैंने तीनों शिफ्ट का एनालिसिस करवा चुका हूँ और वीडियो पसंद आ रही हो तो फ्रेंड्स के पास जरूर से जरूर शेयर करें।